आप सभी को मेरा प्रणाम। आज के इस वीडियो में मैं ऐसे लोगों से रूबरू होना चाहता हूं जो व्यक्ति विधि व्यवसाय के क्षेत्र में जाना चाहता है। आज के वर्तमान समय में देखा जाए तो परिस्थितियां ऐसी है कि सरकारी नौकरी प्रयास तो सभी कर रहे हैं, लेकिन बढ़ती जनसंख्या के कारण सबको नौकरी मिलना संभव नहीं है। तो आज के वर्तमान समय में मैं भैया भाभी, चाचा चाची, दादा दादी, ऐसे छात्र जो इंटर पास कर लिए हैं या ग्रेजुएशन कर लिए हैं, उनसे मैं बात करना चाहूँगा और उनको मैं बताना चाहूँगा कि उनके लिए आज के परिवेश को देखा जाए तो सबसे अच्छा विकल्प है एलएलबी। एलएलबी एक विधि व्यवसाय के रूप में बहुत ही अच्छा चुनाव होगा आपका ला करने का। अगर आप ला कर लेते हैं, एलएलबी का पढ़ाई पूरा कर लेते हैं, तो एक आप अच्छे कहीं न कहीं विधि व्यवसाय में सफल होने के लिए आगे बढ़ सकते हैं और विधि व्यवसाय कर सकते हैं और अपने जीवन में अपनी आजीविका का एक साधन बना सकते हैं। क्योंकि विधि व्यवसाय करने के लिए आज के समय में मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादातर अधिवक्ता अपने कचहरी में मैं देख रहा हूँ कि बीए एलएलबी इंटर पास हो रहा है, कोई भी व्यक्ति बीए एलएलबी कर ले रहा है और वो अधिवक्ता के क्षेत्र में कार्य करने का प्रयास करने लग रहा है और कहीं न कहीं वो सफल भी हो रहा है। लेकिन मैं आपको एक सलाह दूंगा, बीए एलएलबी से ज़्यादा अच्छा आपको मैं कहूँगा आप ग्रेजुएशन करके एलएलबी करें। क्यों ऐसा क्यों मैं कर रहा हूँ? ऐसा इसलिए कर रहा हूँ कि अगर भरे समाज में अगर आपको जो है कि अगर बात किया जाए तो कहीं न कहीं आपका थोड़ा सा स्तर डाउन रहता है। अगर कोई व्यक्ति ग्रेजुएशन करके एलएलबी करता है तो वह व्यक्ति अपना ग्रेजुएशन में समय लगाता है, फिर उसके बाद जो कि एलएलबी करता है तो उसका कहीं न कहीं आपके और उसके कद में देखा जाता है तो सीनियर आपसे कहा जाता है। क्योंकि आज के टाइम में मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा संख्या में बीए एलएलबी 5 साल में कंप्लीट करके अधिवक्ता के रूप में सभी लोग काम कर रहे हैं। लेकिन आप ग्रेजुएशन करते हैं, 3 साल का ला हो जाता है, उसके बाद 3 साल का ग्रेजुएशन, आपका टोटल 6 साल लग जाता है। तो इसको करने से आपके अंदर कहीं न कहीं मैच्योर, जैसे होता है ना कि आप अन्य बीए एलएलबी वाले बच्चों से आप काफ़ी मैच्योर होकर के आप ला कंप्लीट करते हो। आप कहीं न कहीं विधि व्यवसाय का पढ़ाई करने के लिए बहुत फूँक-फूँक के कदम रखो आप। अगर आपको विधि व्यवसाय अगर मन से करना है, तन से करना है और धन से करना है, तो एक बात ध्यान रखिए कि आप इसको केवल फैशन में, शौक में मत करिए। इसको अपने जीवन का एक हिस्सा बना लीजिए और आप जब से कदम रखते हैं पढ़ाई करने के लिए, उसी समय से आप लग जाइए कि हाँ मुझे पढ़ाई करना है और मुझे सीखना है। अगर आप सीखोगे नहीं तो आपका ला करना बेकार है। बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूँ कि खूब मेहनत कर रहे हैं, खूब अच्छे से ला की पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत अच्छा परसेंटेज ला रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं वो विधि व्यवसाय के लाइन में सूटेबल नहीं अपने आप को फील कर रहे हैं, अपने आप को सही नहीं साबित कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं बता दूं, विधि व्यवसाय अगर आपको करना है तो आपको कहीं न कहीं अपने आप को ज्ञान से, मतलब ज्ञान नॉलेज जो है आपका इतना ज़्यादा बिल्डअप होना चाहिए, इतना ज़्यादा आपके पास होना चाहिए कि आप किसी को भी पारंगत कर सको। तो एक बात ये भी है कि आपको ज्ञानी बनना होगा, हर एक छोटी-छोटी पॉइंट को आपको सीखना होगा, अपने जीवन में उतारना होगा, उस पे बात करना होगा। क्योंकि आज के जेन ज़ी को देखा जाए तो बहस तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन बहस सही जगह पर करना होगा। अपने आप को साबित करने के लिए आपको सही तरीका चूज़ करना होगा, सही तरीका चॉइस करके उस पे ही बहस करना होगा। और बहस का मतलब ये कि ऐसा नहीं कि घर में ही बहस करे, हर जगह बहस करे, कहीं भी बहस करे, ऐसा नहीं है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आज के जो बच्चे हैं जो है कहीं न कहीं ग्रेजुएशन करने के बाद ला में कदम क्या रख ले रहे हैं, बीए एलएलबी कर क्या रहे हैं, वो अपने आप को अधिवक्ता समझ रहे हैं। गाड़ी पे लिखवा ले रहे हैं तो घर के बाहर लिखवा ले रहे हैं, तो कहीं न कहीं ऐसे अपने आप को मतलब दिखा रहे हैं। लेकिन ये दिखाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आपको रियल में अधिवक्ता की पढ़ाई करते हुए जीवन में कुछ बनना है
अपने समाज के साथ कंधे से कंधा मिला के चलना है और आपको परिवार में अपना ख्याति, अपना नाम ऊँचा करना है, तो आपको ज्ञान के मामले में बिल्डअप होना होगा। आपको बहुत नॉलेजफुल होना होगा। सुबह से उठ कर के शाम तक आपको कहीं न कहीं सीखने का प्रयास करना होगा। अधिवक्ता पेशा ऐसा है कि आप अपने बातों से किसी को भी प्रभावित कर देते हैं और आज का यह जो है कि जो जनरेशन है इस मामले में बहुत पीछे है। मैं देख रहा हूँ हज़ारों, मतलब कि अपने कचहरी में 10,000 से ऊपर अधिवक्ता हैं और बड़े सीनियर अधिवक्ता हैं और मैं उनका सम्मान करते हुए कहूँगा कि उनसे सीखने की ज़रूरत है। और मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि बहुत सीनियर अधिवक्ता है और जिनके बीच में हम लोग रहते हैं और उनसे सीखते हैं। बहुत सारे ऐसे पदाधिकारी हैं जो कि बड़े लेवल पे अपना कार्य कर रहे हैं, हाई कोर्ट को भी देख रहे हैं और कचहरी में भी अपना व्यवसाय कर रहे हैं और उनके एक केस का एक अच्छा लंबा उनको रकम फीस मिलता है और उन्हीं के जो है कि मार्गदर्शन के द्वारा हम लोग भी अपने जीवन में अधिवक्ता पेशा को आगे बढ़ाते हुए कार्य कर रहे हैं। क्योंकि मुझे जो है कि विरासत में अधिवक्ता का पेशा नहीं मिला। मैं अपने जीवन में हमेशा जो है कि अधिवक्ता क्षेत्र में सफल होने के लिए सीखने का प्रयास कर रहा हूं और मैं अपने आप को सुबह से शाम हमेशा नॉलेज ले करके नॉलेज देने का कार्य करता हूं। इससे आपका लाभ तो होता ही है, मेरा भी लाभ होता है। क्योंकि पहले का जो विधि व्यवसाय का पढ़ाई हुआ करता था केवल रट्टा मार किताब का हुआ करता था, लेकिन आज आप जान रहे हैं कि चैट जीपीटी एआई के ज़माने में आज बड़े से बड़े अधिवक्ता भी जो कि पारंगत हो जा रहे हैं, हार जा रहे हैं। क्योंकि एक क्लिक पे जो है कि मोबाइल के सारा धारा तो सारा जो है कि डिटेल हर चीज़ आपको सामने मिल जा रहा है। तो विधि व्यवसाय इस वर्तमान समय में करना बहुत ही टफ है और इसके लिए मैं देख रहा हूँ कि इतना ज़्यादा लोग जागरूक हो चुके हैं ना कि उनके बातों को समझना और उनके बातों के आगे प्रश्न खड़ा करना ये बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है और बहुत बड़ी जो है कि आपकी नैतिकता है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि एलएलबी कर लेते हैं, एलएलबी करने के बाद आगे क्या करना है ये भी नहीं पता। तो मैं उनको ये बताना चाहूँगा कि सबसे पहले आप जम के खूब अच्छे से अपना अधिवक्ता का पढ़ाई पूरा करिए। अधिवक्ता का पढ़ाई पूरा करने के बाद आप करने के बाद नहीं, पहले से ही कोई ऐसे रॉयल पर्सन, ऐसे कोई व्यक्ति जो नॉलेज से अपने आप को जो है कि बिल्डअप रखे हों, अच्छे से जो है कि चीज़ों को जानते हों, उनके साथ समय बिताइए और सीखना शुरू करिए। क्योंकि सीखने के लिए मैं बता दिया ना कि पूरी लाइफ ख़त्म हो जाएगी तो भी आप सीख करके अपने आप को मजबूत करने से पीछे ही समझेंगे। क्योंकि हर चीज़ आपको सीखना होगा। आज के टाइम में फौजदारी से लेकर के मैं देख रहा हूँ मतलब बहुत सी चीज़ों को मैं देख रहा हूँ कि कभी कभी थाने में ऐसा मैटर हो जाता है, वहाँ पर थानेदार है, वहाँ पे भाई थानाध्यक्ष है, वहाँ पे कैसे उनको डील करना है। ठीक है, अपने जो है कि कचहरी परिसर में जज साहिबा है, जज साहब है, उनको कैसे डील करना है, कैसे उनसे बहस करना है, कैसे उनको अपनी बात रखना है, क्लाइंट का पक्ष कैसे रखना है। मतलब ये सारी चीज़ें आपको बचपन से होता है कि सीखते आप जब आप ला के कैटेगरी में जाते हैं तो सीखते ही रहना है आपको। और ये सब आपके कहीं न कहीं गुरु जो आपके अधिवक्ता होंगे वो आपको सिखाएंगे। उनकी बातों को बिना बुरा माने, उनकी बातों को समझें और उनके साथ में समय बिताएं। क्योंकि आज के जो जूनियर अधिवक्ता हैं वो मैं देख रहा हूँ कि सीनियर का तो सम्मान दूर, उनका बात ही नहीं मानते हैं। अपने आप को बहुत रॉयल, बहुत आगे समझते हुए और अपने गुरु का सम्मान भी कम कर देते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि आप अधिवक्ता के क्षेत्र में बहुत बारीकी से अपने ज्ञान को बढ़ाते हुए निरंतर सीखने का प्रयास करें। और मैं देख रहा हूँ कि आज बड़े बड़े अधिवक्ता जो हैं कि केस जो है देख रहे हैं तो उसमें ऐसा जजमेंट आ रहा है कि उसको देख करके भी बहुत सारे जो अधिवक्ता हैं वो सीख सकते हैं। आप देख रहे होंगे कि बहुत सारा जजमेंट आता है कि आप उसको आत्मसात नहीं करेंगे तो सीख नहीं पाएंगे। कोई अधिवक्ता एक केस पर इतना रिसर्च करता है, मेहनत करता है, इतना तैयारी करता है और कहीं न कहीं जो है कि न्यायालय द्वारा जो है अगर उसके पक्ष में, उसके फेवर में वो रिजल्ट नहीं आता है तो बहुत दुख होता है। और इसके लिए जो है कि
फिर सीखने की आवश्यकता पड़ती है कि क्या कमी रह गया कि मैं अपने क्लाइंट को नहीं जिता पाया, मैं अपने क्लाइंट को जो है कि कहीं न कहीं न्याय नहीं दिला पाया। तो ये जीवन में बहुत ही बड़ा अवसर है। तो जो भी अधिवक्तागण की पढ़ाई करना चाहते हैं, पहले लॉ कंप्लीट करें, फिर उसके बाद एआईबी का एग्ज़ाम दें। एआईबी का एग्ज़ाम देने के बाद आप अपने आप को महसूस करेंगे कि कहीं न कहीं काबिल हैं आप। और एआईबी का एग्ज़ाम कैसे दिया जाता है, क्या है, ये सब सारी चीज़ें आप हमसे समझ सकते हैं। और उसके साथ में जो है कि आप अपने बार में भी रजिस्ट्रेशन कराएँ। अपने बार में जैसे आपका जो कचहरी परिसर है वहाँ पर बार जो कि बनाए रह गए हैं, तो उस बार में आप अपने आप को ज़रूर रजिस्ट्रेशन कराएँ, ताकि वकालतनामा आपका जो है कि वैलिड हो और आपका वकालतनामा का कहीं न कहीं प्रयोग हो, तो भविष्य में आपका उससे भी लाभ होता है। तो वकालतनामा के लिए आपको जो है कि बार में रजिस्ट्रेशन होना भी थोड़ा-सा संभवतः ज़रूरी है। और मैं चाहूँगा कि सभी अधिवक्ता, जो भी अधिवक्ता के पेशा में आना चाहते हैं, मैं देख रहा हूँ कि 40 साल, 30 साल, 35 साल के लोग जो पढ़ाई छोड़ दिए, वो फिर से पढ़ाई करते हैं और चाहते हैं कि लॉ के क्षेत्र में आ जाएँ। बहुत पैसा है, बहुत जो है कि रौब है, बहुत अपने आप को जो है कि आगे ले जाने की सोचते हैं। तो मैं बता दूँ कि रौब के लिए केवल अधिवक्ता लिखवाने के लिए मत आइए। इसको आप बखूबी जीवन में अपने उतारने के लिए आइए और लोगों के लिए खड़े होने के लिए आइए। क्योंकि विधि व्यवसाय एक पवित्र जो है कि एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि न्याय का जो कि मंदिर कहा जाता है, और वहाँ पर जो है कि न्याय जो है कि दिलाने का कार्य किया जाता है अधिवक्ताओं के थ्रू। तो वहाँ पर आपको यही बात ध्यान रखना है कि आपको कहीं न कहीं अपने क्लाइंट को विजयी बनाने के लिए आपको ऐसे पैतरे, ऐसे तरकीब, ऐसे ज्ञान को अपने साथ रखने होंगे जहाँ पर आप सटीक बैठा पाएँ, आप अपना जो भी बात है रख पाएँ अपने पक्ष के साथ में। तो बस इसी के साथ में बहुत सारी चीज़ें मैं आपके बीच में लाता रहता हूँ। आप मेरे वीडियो को पूरा देखा करें। और मैं कहीं न कहीं अपने जीवन में चाहता हूँ कि मैं हर फील्ड का नॉलेज लेकर के विधि व्यवसाय के कार्य में सफलतापूर्वक कार्य करूँ। मैं ऐसा कोई एक फील्ड नहीं है जो नहीं जानता हूँ। अभी एक क्लाइंट था बीडीए का, जो कि एक मामला था। उस बीडीए के मामले में मेरे क्लाइंट को बहुत तंग किया जा रहा था, बहुत परेशान किया जा रहा था। उसका अब निवारण हो चुका है, और उसके लिए भी मुझे बहुत पढ़ाई करनी पड़ी, बहुत चीज़ को समझना पड़ा, समझ करके पास कराना पड़ा। उसका नक्शा पास हुआ और उसके बाद उसका कार्य सफलतापूर्वक हुआ। कहीं न कहीं वो भी गलत थे। तो मैं चाहूँगा कि आप हर चीज़ के लिए, कहीं न कहीं छोटी सी नॉलेज के लिए भी मुझे संपर्क कर सकते हैं। मैं गोपाल प्रसाद गुप्ता, अधिवक्ता, और मैं एक संस्था के साथ भी जुड़ा हूँ। वह संस्था आत्मनिर्भर एजुकेशन एकेडमी है, जहाँ पर मैं प्रबंधक का कार्य देखता हूँ। और यहाँ पर जो है कि मैं जो भी ऐसा कार्य है, लोगों को एक तरह से लीगल तरीके से जीवन में कैसे जो है कि न्याय मिले, और कैसे उनको जो है कि फ्री ऑफ कॉस्ट जो है कि न्याय मिले, ये भी मैं उनको कहीं न कहीं रेफ़र करता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएँ। मैं यही कहूँगा कि आप आगे कोई भी समस्या हो तो मुझसे संपर्क करें। धन्यवाद।